पेड़ पर बैठा कुकरू कू कर रहा था। करीब में कहीं भेड़िया थी। भेड़िया ने सुना तो उसके मुंह में पानी आ गया, चटपट चटपट करने लगी। आई तो देखा मुर्गा पेड़ पर है। अब भेड़िया पेड़ पर कैसे चढ़े? तो भेड़िए ने सोचा किस बहाने से इसको बुलाया जाए। तो भेड़िए ने कहा, मुर्गा भाई आपने अजान दे दी है, अब नीचे उतरिए, नमाज पढ़ लिया जाए। सोचा नमाज के नाम पर यह मुर्गा नीचे चला आएगा। कहा मुर्गा भाई आपने अजान दे दिया, नीचे आइए, नमाज पढ़ी जाए। अब मुर्गा भेड़िए की नीयत समझ गया कि ये मुझे नमाज के नाम पर नीचे बुलाकर मुझे चखना चाहता है। तो पेड़ पर बैठा मुर्गा देख रहा था कि जंगल का शेर दरिया में पानी पी रहा है। तो मुर्गे ने भेड़िए से कहा, मुल्ला जी अजान हमने दे दी है और इमाम साहब दरिया में वजू बना रहे हैं, अभी आ रहे हैं तो नमाज जमात से पढ़ी जाएगी। भेड़िया और चटपटान समझिस कोनो और यक्को मुर्गा है। भेड़िया उधर देखने लगी और जब शेर दरिया से पानी पी के चला, इधर दरख्त के नीचे आराम करने के लिए शेर जब आगे बढ़ा और शेर की निगाह लोम भेड़िए पर पड़े, भेड़िए की निगाह शेर पर पड़े। तो भेड़िया जब शेर को देखा तो भगा। जब भगा तो मुर्गा ने कहा, अरे मुल्ला जी कहाँ जा रहे हो, इमाम साहब आ रहे हैं, नमाज पढ़ लिया जाए। तो भेड़िए ने कहा, मेरा वजू टूट गया है, मैं वजू बनाने जा रहा हूं। यही हाल है कि आज हम जब दीन नहीं जानेंगे तो जो भी चाहेगा हमको मोड़ लेगा, जिस तरफ चाहेगा मोड़ लेगा। तो इसलिए जरूरत है कि महफिल मिलाद में आया करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक दोस्त हैं जिनका नाम है हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु। हुजूर के ससुर भी हैं, हुजूर के खलीफा भी हैं, और ये ऐसे अच्छे इंसान हैं कि हुजूर ने फरमाया, मन अरादा यंजुरा इला रजुलिम मिन अहलिल जन्नह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तुम में जो किसी जन्नती आदमी को दुनिया में देखना चाहता हो, दुनिया में किसी जन्नती आदमी को देखना चाहता हो, वलियंजुर इला अबी बकर सिद्दीक, तो चाहिए कि वो अबू बकर सिद्दीक को देख ले। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या कहने। वाह। 10 सहाबा हैं जिनको सरकार ने जन्नत की बशारत दी। बेशक 10 सहाबे किराम। आज हम और आपको क्या पता कि कौन जन्नत में जाएगा, लेकिन अल्लाह के रसूल ने 10 सहाबा के जन्नत में जाने की गारंटी ली। इसका मतलब कि मेरे नबी को सब कुछ पता है कि कौन जन्नती है कौन जहन्नमी है। बेशक। वही हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु मिलाद के बारे में फरमाते हैं, मन अनफक़ दिरहमन अला क़रात मौलदिन नबी, कि जिस मुसलमान ने नबी के मिलाद पढ़ने पर 1 दिरहम यानी 1 रुपया खर्च किया, फ़कान रफ़ीक़ी फ़िल जन्नह, तो अबू बकर कहते हैं वो जन्नत में मेरा साथी बनेगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। नबी की मिलाद पर जिसने 1 दिरहम खर्च किया यानी 1 रुपया, वो अबू बकर कहते हैं कि जन्नत में वो इंसान मेरा साथी बनेगा। बेशक। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे ससुर खलीफा हजरत उमर कहते हैं,
मन अनफ़क़ दिरहमन अला क़रात मौलदिन नबी, जिसने नबी की मिलाद पढ़ाने पर 1 रुपया खर्च किया, फ़क़द अहयल इस्लाम, तो उसने इस्लाम को जिंदा कर दिया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह बहुत अच्छा। इसीलिए मिलाद की महफिल से इस्लाम जिंदा होता है। बेशक हजरत उमर ने फरमाया, हजरत उमर से बड़ा आलिम इस दौर में कोई हो सकता है? उनसे बड़ा आलिम कौन होगा? नबी की साथ पूरी जिंदगी उन्होंने गुजारी है। सहाबा से ज्यादा दीन कोई नहीं जान सकता। इसलिए लोगों, इन महफिलों को कराना भी सवाब है और इसमें आना भी सवाब है। बेशक। लेकिन आज बहुत से लोग हैं, गरीब लोग आते हैं, मालदार लोग नहीं आते। मालदार जब कोई दुनियावी मीटिंग होगी तब उसमें आएंगे, गरीब आते हैं मिलादों में। उसकी वजह है, मेरे नबी ने बहुत पहले इस बात को बताया था। अन अबी हुरैरा काला काला रसूलुल्लाह, हजरत अबू हुरैरा से रवायत है, फरमाते अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, बदा अल इस्लाम गरीबा, इस्लाम गरीबों से फैला है। वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, इस्लाम गरीबों से फैला। वाह। हजरत अम्मार बिन यासिर गुलाम थे, हजरत बिलाल भी गुलाम थे, हजरत अली शेर खुदा भी काफी गरीब थे। सहाबा जो बड़े गरीब थे, उन्होंने दीन की दावत को कबूल किया और उन्हीं से दीन फैला है। माशाअल्लाह। इस्लाम गरीबों से फैला है। फिर आगे सरकार फरमाते वसयऊदु कमा बदा, और अनकरीब ये इस्लाम उन्हीं लोगों में लौट जाएगा जिनसे ये इस्लाम फैला था। वाह भैया बैठ जा यार, एक कैमरा वाली, या तो किनारे लगावा करो यार। अब बीच में खड़े होके कैमरा लगे हो तो पीछे बेचारे क्या करेंगे? अनकरीब इस्लाम गरीबों में चला जाएगा, मेरे नबी ने फरमाया है। और मेरे नबी ने जो फरमाया है वो बरहक है। आज जलसा कराने वाले अक्सर गरीब ही होते हैं, मालदारों को कहाँ फुर्सत है। गए तो पैसा दे दिया बहुत हुआ तो। इसीलिए हुजूर फरमाते हैं, अल गुरबा यदखुलून अल जन्नत क़ब्ल अल अग़निया 40 सिनीन, कि गरीब लोग क़यामत के दिन जन्नत में मालदारों से 40 साल पहले जाएंगे। वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह। सीटी न मारे तो बेटा, गरीबों से इस्लाम फैला है, गरीबों में सिमट जाएगा। ये मेरे नबी की बशारत है। और यही वजह है कि मेरे नबी गरीबी की दुआ मांगा करते थे। आज कोई नहीं मांगता, ना हम मांगते ना आप मांगते। हुजूर दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा अहीनी मिस्कीना, अल्लाह तू मुझे मिस्कीन की जिंदगी दे दे। वाह माशाअल्लाह। ये मेरे पैगंबर दुआ मांगा करते थे, अल्लाह तू मुझे गरीब की जिंदगी दे दे। व अमितनी मिस्कीना, और ऐ परवरदिगार तू मुझे मिस्कीन की मौत अता फरमा दे। माशाअल्लाह। जिंदगी गरीबी के दे और गरीबी ही पर तू मुझे मौत दे दे। वहशुरनी फी ज़ुमरतिल मसाकीन, और या अल्लाह क़यामत के दिन मुझे तुम मिस्कीनों के झुरमुट में उठा ले। बहुत खूब माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसलिए गरीबों, तुम अफसोस न करो, तुम गरीब हो। अगर गुर्बत में तुमने इस्लाम को गले से लगाया तो इंशाअल्लाह क़यामत के दिन मालदारों से 40 साल पहले आप जन्नत में जाएंगे। इसलिए जलसा मिलाद कराते रहो, लेकिन आज लोगों का ईमान कमज़ोर है।
मदारा एक गांव है, वहाँ गए तकरीर करे लोगन का भले कि बैठो यार बैठो ना, तो कहा अरे मौलाना साहब कहाँ बैठे, मिलाद फातिहा हम कोनो झस नहीं रहेगा, हम कहा झस नहीं रहेगा, कहीं हाँ हम कहा है, कहीं 20 बीघा जोंधरी लगाए रहन, पानी नहीं बरसा, मिलाद करावत करावत आजे हो गए, लेकिन 20 बीघा जोंधरी सुखाए गए। तो कहते मिलाद में कोनो झसे नहीं बताओ। अपने अमाल को नहीं देखते कि हमारे अमाल कैसे। आज तुम किसी की नौकरी करो और जौन कहे न मानो तो क्या आपको नौकर रखेगा? 2-4 दिन के बाद भगा देगा, बोलो। लेकिन अल्लाह कितना मेहरबान है, अल्लाह ने हमें जिंदगी दिया, औलाद दिया, घर दिया, जायदाद दिया, खुदा ने सब कुछ दिया, लेकिन इसके बावजूद रातों दिन हम खुदा की नाफरमानी कर रहे हैं, फिर भी अल्लाह ताला अपनी रहमत से नवाजा करता है। बेशक सुभान अल्लाह। कितना एहसान है परवरदिगार का। इसलिए लोगों जितना शुक्र करो खुदा का वो कम है। लेकिन मिलाद फातिहा में आया करो तो जरा तवज्जो से सुना करो। बहुत से लोग तो और कहूँ बैठी हैं तो टकटकी बांध के देखिए, और मिलाद फातिहा में ही है तो ये मेरा ऐसे ऐसे हो गए हैं जैसे चूहा दवा नहीं खा लिए थे तो पटर पटर ऐसे करा था। बेदारी से सुनो ताकि तुम समझो कि कहने वाले ने क्या कहा है, वरना हम कहेंगे कुछ और आप सुनेंगे कुछ। आज हम में तुम में भी बहुत इंसान कैसे होते हैं। आज हर इंसान दुनिया में रहना चाहता है, मौत कोई नहीं चाहता। बोलो चाहता है कोई मरना? मरना कोई नहीं चाहता। इसीलिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास मलकुल मौत आए, आने के बाद सलाम किया, मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, पूछा कैसे आना हुआ? अल्लाह ताला ने भेजा है कि मैं आपकी रूह कब्ज करूं, आपकी रूह निकालने आया हूं। मूसा अलैहिस्सलाम ने खींच के तमाचा मारा मलकुल मौत को, कहा अभी दीन का काम बहुत बाकी है, तो अभी रूह निकालने आ गया। इतनी जोर से तमाचा मारा मलकुल मौत को कि उसकी आंख बाहर आ गई। गया फरिश्ता अल्लाह की बारगाह में, कहा अल्लाह किस जलाली के पास भेज दिया था? उससे तो जो मैंने वैसे बताया वैसे उसने तमाचा मारे, मेरी आंखें बाहर आ गई। कहा भी दीन का काम बाकी, अभी रूह निकालने आ गए। तो अल्लाह ने फरमाया अच्छा अच्छा, जाओ मूसा से कह दो कि अगर वो अभी ज्यादा दिन तक जीना चाहता है तो जाके कह दो बैल के पीठ पर हाथ रख दे, जितने बाल बैल के उसके हाथ के नीचे आ जाएंगे उतने साल की उम्र उनकी बढ़ा दी जाएगी। अल्लाह माशाअल्लाह। जाओ बैल के पीठ पर कह दो हाथ रख दे। बैल तो आप लोग जानते हुए हो कितने टहरत हैं आज है? जानवर में तो बैल है, हमारे इंसानों में है बहुत से बैल टहरत है। बोलो बहुत बैल है हमारे लोगन में। फिर बितनी शरीफ नवाबगंज के पास मदरसा चल रहा है, वहाँ हजरत मौलाना अली हसन फारूकी साहब नाजिम थे, अब तो अल्लाह को प्यारे हो गए, अल्लाह उनकी कब्र पे रहमत की बारिश नाजिल करे। बड़े नेक आलिम थे। पान खा रहे थे, पान खाने की आदत थी, पान खाए बाहर टहल रहे थे, जब थूकना हुआ तो मदरसे के एक लड़के से कहा बेटा उस कमरे में उगलदान रखा, उठा लाओ। उगलदान आप लोग जाना था ना? अरे बताओ हाँ ना है कि क्या? अरे जी मैं थुक्का जाते यार। कहा जा बेटा उगलदान उठा लाओ। और देहात के लड़का जनते नहीं रहा उगलदान कौन चीज होते, उगवा कमरा में देखे दो कि कहीं हजरत हुआ ना ही है, तो हजरत कहीं उसी में है जाके देख तो दोबारा फिर गवा ढूंढी ढांडिस तक चला हुआ, पहचानते ही नहीं रहा, तो कहा जाने के हजरत तुम्हें ना ही उगलदान। तो हजरत करीब गए, हजरत करीब गए और कहा देख बेटा वो रखा हुआ है, वो है उगलदान। तो जब वो उठे देखे तो कहे हजरत में कोनो सार थूक मारी से, हजरत में कोनो सार थुक्की से।
तो हजरत हंसला कहीं लाओ बैल कहीं का। तो इंसानों में बैल टहरत है, जानवर में तो ही है। मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि जाके कह दो कि मूसा बैल की पीठ पर हाथ रख दे, जितने बाल पड़ेंगे उतने साल की उम्र बढ़ा दी जाएगी। आए मलकुल मौत, पहले मारे गए रहे तो की डराता है। आए सलाम किया, मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा, कहा फिर आ गया तू? कहा है पैगंबर, अल्लाह ने मुझे भेजा है कि जाके मूसा पैगंबर से कह दो कि अभी मरना नहीं चाहते हैं तो बैल की पीठ पर हाथ रख दें, जितने बाल हाथ के नीचे आएंगे हर बाल के बदले में उतने साल की उम्र बढ़ा दी जाएगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अच्छा, और जब उतने साल पूरे हो जाएंगे तब? तो कहा फिर मैं आऊंगा रूह निकलने। तो अल्लाह के पैगंबर मूसा कहते हैं, जब तुझे रूह निकालना ही निकालना है और मुझे मरना ही मरना है तो जैसे कल वैसे आज निकाल ले रूह। मलकुल मौत ने रूह निकाल लिया, मूसा अलैहिस्सलाम का विसाल हो गया। यहाँ दो बातें कहनी है। एक तो यह है कि हम कोई बात सुने तो तवज्जो से सुने, बैल की तरह नहीं कि कहा कुछ और कहा कुछ। जैसे कहा था भैंस के आगे बियन बाजे भैंस ठाड़ पगुराए। आप तवज्जो करिए, आप बुरा ना मानिएगा, आप तवज्जो करिए ताकि यहाँ से सुनने के बाद आप अपने अहलो अयाल को भी सुना सके। कुरान करीम के एक आयत मैंने पढ़ी, अल्लाह ताला फरमाता है कद अफलहा, वो कामयाब हो गया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आज हम कामयाब उसको कहते हैं जिसकी कोठी लंबी चौड़ी बन जाए, कामयाब उसको कहते हैं जिसके घर तो 4 पहिया गाड़ी आ जाए, कामयाब उसको कहते जिसका कोई कारखाना हो, कोई भट्ठा चलता हो। लेकिन कुरान से पूछो, कुरान ने कामयाब किसको कहा? माशाअल्लाह। अल्लाह फरमाता है कद अफलहा, वो कामयाब हो गया। मन तदक्का, जिसने पाकी हासिल कर ले। बेशक सुभान जो अल्लाह। पाक हो गया वो कामयाब हुआ। पाक रहने वाला इंसान कामयाब है। वज़कर अस्मा रब्बिही फसल्ला, और पाक होने के बाद अपने रब की रजा के लिए नमाज अदा कर ले। बेशक कामयाब वही है। याद आए लोगों, पाकी हासिल करो, पाक रहा करो। हदीस पाक में इब्ने अब्बास क़ाला मर्रा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिक़ब्रैन। अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं कि अल्लाह के रसूल 2 कब्रों के पास से गुजरे। फ़क़ाला इन्नहुमा युअज़्ज़िबान, तो सरकार फरमाते हैं साहबा देखो ये दोनों अज़ाब कब्र में मुब्तला हैं, कब्र वाले दोनों अज़ाब दिए जा रहे हैं। फिर फरमाते हैं एक के बारे में कि ला यस्तंज़िहु मिनल बऊल, इनमें से एक पेशाब की छींट से नहीं बचता था। और दूसरे के बारे में फरमाया वकाना यमशी बिन नमीमा, और ये इधर की उधर लगाया करता था, ये इधर की उधर लगाता था, ये पेशाब की छींट से नहीं बचता था, इसलिए दोनों अज़ाब कब्र में मुब्तला हैं। पता चला पाक न रहना यह अज़ाब कब्र का सबब है। इसलिए नौजवानों बैठ के पेशाब करो, पानी लेके पेशाब किया करो, पेशाब के छींटों से उसके कतरात से बचो ताकि अल्लाह ताला हमें तुम्हें अज़ाब कब्र से बचा ले। बेशक बेशक। पाक रहोगे तो हदीस पाक में अत्तुहूरु निस्फुल ईमान, पाक रहना आधा ईमान है। बेशक आधा ईमान तो पाकी में है। और पाक रहने से मोहब्बत भी पैदा होती है, साफ सुथरे से मोहब्बत लगती है। जैसे कहीं मेहमानी में जाओ और मेहमान बन के बैठो के घर से कोई छोट लड़का साफ सुथरा होके निकले तो मेहमान उस बच्चे से प्यार करता है, कभी गोदी ले लेता है या कभी बोसा ले लेता, मोहब्बत करता है।
अगर घर में से ही मेल लड़का निकले जिके बुल्लु बुल्ल आँख नाके बहात हुआ तो बताओ कि कोई चुम्मा ली है? नहीं लेगा। हाँ? पाकी इंसान की फितरत में दाखिल है। आजकल बहुत से हमारी माँ बहनें मदरसा जाई हैं, कहीं मौलाना साहब तनी कुछ बनाए दो, पूछो कहा बात, कहीं हमरे गुडवा कब्बा के तो हमरे ऊपर निगाहें नहीं उठत। अब बताओ महीना नहाइयो ना तो तुमरे लंग देखी कोई है? नहाई है ना मैलेन कुचैलेन बनी रही है घर में। हाँ। कब नहाई है? जब कहूँ मेलम जाए कोई तब, या कहूँ शादी ब्याह में जाए कोई तब बनी है संवरिया। तवाजा के नाम सुन ले, चाहे मई जून के महीना हो, देखा जाता है तवाजा खाए मत्ती माहिर है, इतनी सख्त गर्मी लेकिन ले ले हत्ती हत्ती लेदा लेदन कही है और चल दे हैं। बस में कोनो पोकत है, कोनो उल्टी करत है, कोनो पेशाब करत है, लेकिन इनके तवाजा फर्क पड़े वाला नहीं। तवाजा जरूर मिले चाहिए। ऐ मेरी माँ बहनों, शादी ब्याह में बंधन करके जाने वालियों सुनो, कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता 18वां पारा सूरह नूर है। हजरत उमर फारूक आदम फरमाया करते थे कि औरतों को सूरह नूर का सबक तर्जमा के साथ याद करना चाहिए, क्योंकि सूरह नूर का अक्सर हिस्सा औरतों के बारे में नादिल हुआ है। बेशक सूरह नूर हमारी माँ बहनें पढ़ें, 18वां पारा में है सूरह नूर, और पढ़ पढ़ के उसका तर्जमा भी उर्दू में देखो, ना पढ़ी हो तो किसी से पढ़ पढ़ के सुन लो। इंशाअल्लाह ताला हमारी माँ बहन अगर सूरह नूर पढ़ लेंगी और उस पर अमल कर लेंगी तो इंशाअल्लाह वलिया हो जाएंगी, वलिया। बेशक बेशक। सूरह नूर औरतों के बारे में नादिल हुई है ज्यादातर। उसी सूरह नूर में अल्लाह फरमाता ला युबदीन ज़ीनतहुन्ना, हरगिज़ हरगिज़ कोई औरत अपना बनाओ संवार कहीं दिखाए ना, इल्ला लिबुलतिहिन्ना, मगर अपने शौहर को, कि घर में रहे तो बन संवर के रहे ताकि शौहर देखे तो उसका दिल खुश हो कि अल्लाह ने हमें खूबसूरत औरत अता फरमाई, तो दोनों में मोहब्बत बढ़ती रहेगी और जिंदगी खुशगवार गुजरती रहेगी। बेशक बेशक। इन घर में रही है तो नहाइए ना, और मेला ठेलम जाइए तो नहाए के जाइए कपड़ा बदल के, वहाँ कहो कोनो से मुस्किया बतियानी और कहो मर्दवा देख ली बहुए से लतियावक शुरू। हाँ। कि किसे मुस्कियात रह रहे तो किसे बात करत रहे। ऐ मेरी माँ बहनों, कुरान का वसूल तुमने छोड़ा तो तुम्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बेशक। कद अफलहा, वो कामयाब हो गया, मन तदक्का, जिसने पाकी हासिल की। पाको साफ रहो हर वक्त, पाको साफ रहोगे तो अल्लाह ताला की एक मखलूक है फरिश्तों की, वो तुम्हारे घरों में रहमत इलाही लेकर नादिल होंगे। हदीस पाक में नबी तलहा काला काला रसूलुल्लाह, हजरत अबू तलहा से रवायत फरमाते हैं ला तदखुलुल मलाइकतु बैतन, ऐसे घर में रहमत के फरिश्ते नहीं जाते, फीह सुवरुन, जिस घर में कोई जानदार चीज का फोटो लगा हो, वह जुनबुन, और जिस घर में कोई नापाक इंसान हो, वह कलबुन, और जिस घर में कोई फालतू कुत्ता हो। ये तीन चीजों में से कोई चीज जिस घर में होती है, हुजूर फरमाते हैं रहमत इलाही के फरिश्ते नहीं जाते। तो जब अल्लाह के फरिश्ते नादिल नहीं होंगे तो हमारा तुम्हारा क्या हाल होगा। इसलिए खुदा की जमानत चाहते हो तो पाको साफ रहो, पाको साफ रहना कामयाबी है। दूसरी जगह अल्लाह फरमाता है क़द अफ़लहल मोमिनून, वो ईमान वाले कामयाब हो गए। आज गौसे आदम की न्याज हो रही है, कितने 100 साल हो गए गौसे आदम को हुए थे तो क्या कहते हाथ में तलवार रहा है। आजकल की औरतें होते तो कहे ना ही भैया को कहा था, आंखें फूट जाए हम कुछ नहीं कहे।
कोढ़ियाए जी भैया हम नाइक पढ़े बड़े हैं कुछ, फौरन झूठ बोल देती। लेकिन वारे सुमैया का ईमान। जब अबू जहल ने पूछा क्या मोहम्मद का कलमा तूने पढ़ा है, तो सुमैया ने हाँ नहीं कहा था, बल्कि कलमा पढ़ के सुनाया था। फौरन कहा था अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और मैं गवाही देती हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और उसके बंदे हैं। जैसे सुमैया ने कलमा पढ़ के सुनाया, वैसे अबू जहल ने तलवार मारी। सुमैया के पेट पर तलवार लगी, पेट फटा, सुमैया गिरी और दम तोड़ दिया। इस्लाम के ऊपर औरतों में सबसे पहली शहादत लेने वाली सुमैया ठहरी। वाह माशाअल्लाह सुमैया माशाअल्लाह। की कब्र पर अल्लाह रहमत और अनवार की बारिश नाजिल करे। कैसा इसके रसूल था सुमैया के दिल में कि इस्लाम में सबसे पहले शहादत पाने वाली जात अगर कोई औरतों में है तो हजरत सुमैया है। ए मेरी माँ बहनों, तुम भी कलमा पढ़ा करो, दरूद शरीफ पढ़ा करो। कल की माँ बहनें हमारी दरूद पढ़ती थी, अपने बच्चों को पढ़ाती थी। कल के बच्चे अगर रोवे लागत रहे तो उनके महतारी अपने सीने पर लेटा के देखे दरूद सिखाती थी कि सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते, अखुले आंख सल्ले आला कहते कहते, कि बेटा सो तुम मुस्तफा के नाम पर, उठो तुम मुस्तफा के नाम पर। वाह तो माशाअल्लाह माँ दरूद माशाअल्लाह। पढ़ती थी तो बच्चे आशिके रसूल होते थे। अब आजकल कहाँ कलिमा कहाँ दरूद। जहाँ लड़का रोवे लागी वो उठाए बिस्तर पटकी है तके भदर भदर पिटी है, कहीं सो जा खनत मनत दुई कौड़ी पायो, कौड़ी लेके गंग बहायो, गंगा माता बारू दीन, बारू लेके भुजवक दिया, भुजवम का लावा दे, लावा लेके खीर बनाए। अल्लाह जाने कहाँ से याद कर लेते हैं। छोट मोट कहानी ने इतनी लंबी कहानी सुना तो हम तो सुना करे थे देहात में बड़े बिरोग से, कहीं कहीं सो जा खनत मनत दी कौड़ी पायो, कौड़ी लेके गंग बहायो, गंगा माता बारू दीन, बारू लेके भुजवक दिया, भुजवम का लावा देश, लावा लेके खीर बनाए, सब घर खाइन, कानी बिलैया कहे छू तो फूंक छोड़त है। अब बताओ, जब महतारी इतनी बड़ी झुट्ठिन है, फराडिन है, कहते खीर बनाओ सब घर खाइन, कानी बिलैया खाए। बताओ अति उम्र हमारे गुजर के आज तक कानी बिलैया नहीं देख पावा, और ये खीर बना बना रोज कानी बिलैया खवावत है। अल्लाह जाने बिलैया कानी रहा थे कि खुदे कानी रहा था। है मेरी माँ बहनों, बोलियां न बोलो, इन बोलियों का भी अल्लाह हिसाब लेगा। आजकल बहुत से लड़कन का समझाते हैं, लड़का न माने इधर इधर न पुलिस का पकड़ा दे, वद्दे बिलैया वद्दे, ये सारी बातें शरीयत में मना है। इसलिए कि झूठ बोल बोल कर बच्चों की परवरिश करोगे तो तुम्हारा नाम झूठी ही में लिखा जाएगा। सच बोलो, जबान की हिफाजत करने वाले को कयामत के दिन जन्नत पुकारेगी, किया मेरे अंदर आ। और चौथे नंबर पर हुजूर फरमाते वसाइमी फी शहरी रमदान, रमजान के महीने में रोजा रखने वाला। आज रमजान के महीने में लोग रोजा नहीं रखते कि रखबे तो दुबराए जी, रखबे तो चेहरा मुरझाए जी। लेकिन यकीन जानो, रोजों से सेहत बनती है, चेहरे पे रौनक भी आती है। हमारे तुम्हारे बाप आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में थे तो एकदम सफेद, जब अल्लाह ताला ने दुनिया में उतारा तो कुछ दिनों के बाद आदम का रंग काला पड़ गया। तब आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया था, परवरदिगार जन्नत में था तो सफेद था, दुनिया में तूने भेज दिया मैं काला हो गया। तो अल्लाह ताला ने फरमाया था, आदम अगर सफेद रंग चाहते हो तो अय्याम 20 के रोजे रखो, हम तुम्हें वो रंग वापस कर देंगे। बेशक अय्याम 20 अरबी महीने की 13, 14, 15 तारीख, हर अरबी महीने की 13, 14, 15 तारीख, इन 3 तारीखों को 20 के दिन कहे जाते, यानी रोशनी के दिन है थे, क्योंकि इन 3 दिनों में चांद पूरा पूरा मुकम्मल हो जाता, तो रोशनी भरपूर दुनिया में होती है। इसीलिए इन 3 दिनों को रोशनी के दिन कहते हैं।
अल्लाह ने फरमाया आदम अय्याम 20 के रोजे रखो, रोजों की बरकत से हम तुम्हें सफेद कर देंगे। हमारे तुम्हारे बाप आदम अलैहिस्सलाम ने रोजा रखा 13, 14, 15 को, तो रोजों की बरकत से अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को वो हुस्न फिर वापस अता फरमा दिया। बेशक। तो रोजों से कभी कोई दुबला नहीं होता, न रोजों से कोई कभी मुरझाता है। ऐ लोगों, 4 दिन की जिंदगी अल्लाह ने दी है, नेकियां कर लो, नमाजें पढ़ लो, तिलावत कुरान कर लो, माँ बाप की खिदमत कर लो, इसलिए कि खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए। आज हम मौत को भुला दिए। आला हजरत फरमाते हैं, आला हजरत का नारा लगाने वालों जरा आला हजरत के किरदार को भी देखो। आला हजरत फरमाते हैं, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां, माशाअल्लाह। हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां, 5 जाते हैं 4 फिरते बेशक। हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। तो कब्र की तैयारी करो, मौत को याद रखो, और याद रखो कब्र बड़ी वहशत की जगह है, बहुत वहशत की जगह है। इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुर्दे को दफन करने के बाद भागते नहीं थे, काफी देर तक खड़े अल्लाह के रसूल अल्लाह की पाकी बयान करते रहते थे और फरमाते थे, हुजूर के लोगों अपने मुर्दों को कलमा कुरान पढ़ के बख्शा करो, इसलिए कि तुम्हें इसाले सवाब, तुम्हारे इसाले सवाब का मुर्दा इस तरह इंतजार करता है कब्र में, जैसे कि तुम में कोई दरिया में डूब रहा हो तो निकालने वाले का इंतजार करता हो। इसलिए अपने मुर्दों की मगफिरत के लिए दुआएं किया करो। लेकिन आज अफसोस से देखा जाता है, बहुत से लोग अजमेर शरीफ चले जाएंगे, देवा जाएंगे, बरेली जाएंगे, बगदाद जाएंगे, लेकिन अपने माँ बाप की कब्रों पे जाने की तौफीक नहीं होती। लोगों, बुजुर्गों की कब्रों पे जाओगे तो सवाब पाओगे, और माँ बाप की कब्रों पे जाओगे तो तुम्हारे गुनाह माफ होंगे। हुजूर फरमाते, मंजारा कब्र वही फी कुल्ले यौमी जुमा, जो मुसलमान हर जुमा के दिन कब्र की जियारत करेगा, फगफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बि व मा तअख़्ख़रा, तो उसकी वजह से उसके अगले पिछले गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। बेशक, इसलिए बेशक। बुजुर्गों की भी कब्रों पे जाओ और अपने माँ बाप की कब्रों पे भी जाया करो। और तुम्हें, हमको, तुमको तो नाज करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमको तुमको मुसलमान बनाया। हजरत खालिद इब्ने वलीद रदी अल्लाह अन्हु एक दिन जा रहे थे, उधर से एक यहूदी आया, पूछा आप कौन है? तो कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ। ऐसे कहा फख्र के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ। यहूदी कहता मुसलमान हूँ? कहा। तो यहूदी ने अपने जेब से जहर की एक पुड़िया निकाली, कहा खालिद अगर तुम मुसलमान हो तो ये जहर की पुड़िया खा के दिखाओ, अगर तुम मुसलमान सच्चे होगे तो ये जहर तुम पर असर नहीं करेगा। हजरत खालिद इब्ने वलीद ने कहा लाओ। खालिद इब्ने वलीद ने बिस्मिल्लाह किया और जहर की पुड़िया को लिया और फांक गए। यहूदी खड़ा देखता रहा, इंतजार करता था कि अब असर होगा, अब असर होगा। काफी देर तक यहूदी इंतजार करता रहा, लेकिन जहर की वजह से हजरत खालिद इब्ने वलीद के चेहरे पे कोई असर नहीं बदला। तब यहूदी ने कहा था, खालिद खुदा की कसम मुझे यकीन हो गया कि इस्लाम सच्चा मजहब है, इस्लाम के मानने वाले भी सच्चे हैं। फौरन यहूदी कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि ताला अलैहि वसल्लम, वसल्लम। कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। तो कल सहाबा मुसलमान होने पे नाज करते थे, और आज हम मुसलमान होके अपने इस्लाम को छुपा रहे हैं। बहुत से लोग दाढ़ी इसीलिए नहीं रखते कि कोई देखे ना तो जान जाए कि मुसलमान। ऐ लोगो, जियो तो मुसलमान बन के जियो।
अल्लाह कुरान में फरमाता वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, हरगिज हरगिज तुम न मरो मगर मुसलमान बन के मरो। जियो तो मुसलमान बन के, मरो तो मुसलमान बन के। और मरना तो है ही है, दाढ़ी रखाओगे तब भी मरोगे, नहीं दाढ़ी रखाओगे तब भी मरोगे, तो क्यों ना हम दाढ़ी रख करके दुनिया से जाएं। लिखा है हदीस शरीफ में कि दाढ़ी कब्र में रोशनी का सहारा है। कब्र में रोशनी का सहारा दाढ़ी है, दाढ़ी, इसलिए दाढ़ी रखा लो। लेकिन आज हम लोगों के दिल इतने ढीठ हो गए कि कब्र से डरते वरते नहीं। जैसे बताओ थे एक बुढ़वा रहा है मरेला, ओके लड़के घेरे बैठे, अब्बा ई बात अब्बा अब्बा, तो बुढ़वा कहते भैया रे अभी हम बचबे ना। कहीं तब अब्बा, तो बुढ़वा कहते जो हम मर जेबे ना तो हमरे कफन में पुरान कपड़ा लगायो। लड़के कहने अब्बा यूँ कहाँ हो सकत है कि तुमका पढ़ाई लिखाए जवान किए हो, हम तुम्हारे कफन में पुरान कपड़ा देवे, गाँव वाले कहा कहीं है अब्बा। तो बुढ़वा कहते गाँव वाले चक्कर में पड़ के सारे हमको फंसाए दे हो रे तुम। कहीं कहा है अब्बा, कहीं रे पुरान कपड़ा में लपेट के रखो कब्र में, ताकि फरिश्ते जब हिसाब ले आई हैं देखिए कफन पुरान, तो कहीं ये तो बहुत पहले मर चुका है, कहीं हिसाब होएगा वही छोड़ो, तो छोड़ छाड़ चले जाइए और नवा कपड़ा में लपेट के रखिए, जुड़ते जुड़ जाइए कि न जुटी है रे। बताओ ऐसे ऐसे लोग ढीठ पड़े हैं। ऐ लोगों, हिसाब से कब्र का हिसाब बड़ा बरहक है। कुरान फरमाता इन्ना बतशा रब्बिका लशदीद, बेशक तुम्हारे रब की पकड़ बहुत सख्त है। इसलिए कब्र की तैयारी करो, हमेशा पाक व साफ रहो। कब्र बड़ी वहशतनाक जगह है। आला हजरत इमाम मेले सुन्नत फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। खड़े मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। अब बता दो आकर मेरे पयंबर कि सख्त मुश्किल जवाब में है। बेशक सुभान अल्लाह अल्लाह। ताला हमको आपको अमाल खैर करने की तौफीक अता फरमाया, और जलसा कराने वालों को अल्लाह दोनों जहान की खुशियां नसीब करे।